हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI। और ये फाइनेंशियली रेगुलेटरी बॉडीज चैप्टर नंबर 10 इन पल्स अरिहंत इकोनॉमी का ही नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैं RBI और सेबी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ, RDI के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद। तो देखिए 1818 में क्या हुआ, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में आया और इसमें एस्टेब्लिशमेंट हुआ ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता में किसका हुआ? ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट। उसी के साथ आया इंडिया में क्या? लाइफ इंश्योरेंस। 1912 में क्या हुआ? इनेक्टमेंट हुआ था इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का, जो रेगुलेट करता था लाइफ इंश्योरेंस किसके? कंट्री के। कंट्री में जो भी लाइफ इंश्योरेंस कराता था तो उसका जो बिजनेस था वो संभालता था इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट। तो इसका हुआ इनेक्टमेंट। इसके बाद 1928 में क्या हुआ कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट इनेक्ट हुआ, जिसने गवर्नमेंट की हेल्प की किसमें? कलेक्ट करने में स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ बिजनेस ट्रांसैक्टेड इन इंडिया बाय इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरर्स। तो जो भी इंडिया में नॉन लाइफ बिजनेस और लाइफ बिजनेस से रिलेटेड कोई भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन थी तो गवर्नमेंट की हेल्प की उस डाटा को कलेक्ट करने में किसने? इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट को इनेक्ट करने के बाद। तो फॉरेन इश्यूअर्स भी इसमें इंक्लूड होते थे, जो भी फॉरेन से इंश्योरेंस कराते थे। इसके बाद है 1956, तो नेशनलाइजेशन हुआ लाइफ इंश्योरेंस का और इनेक्टमेंट हुआ LIC एक्ट का। याद रखिए कब हुआ? 1956 में। इसने क्या किया? इसने जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया का, उसका हुआ इस टाइम फॉर्मेशन। किसका? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। LIC का फॉर्मेशन हुआ 1956 में एक्ट आने के बाद। अब 1972 में क्या हुआ? नेशनलाइजेशन हुआ नॉन लाइफ इंश्योरेंस का कंट्री में। किसका? नॉन लाइफ इंश्योरेंस का, विद द पासेस ऑफ द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट। तो एक एक्ट पास हुआ था जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट, उसके बाद नॉन लाइफ इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन हुआ। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 1973। तो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 1973 से। इसके बाद 1993 में मल्होत्रा कमेटी आई फॉर इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स, ताकि इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कुछ रिफॉर्म लाने हो तो क्या है? मल्होत्रा कमेटी। इसके बाद 2000 में कॉन्स्टिट्यूशन हुआ IRDA का। किसका? IRDA का एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और इसके बाद 2000 में लिबरलाइजेशन हुआ किसका? इंश्योरेंस सेक्टर का। किसका लिबरलाइजेशन? इंश्योरेंस सेक्टर का, जहाँ पे जो फॉरेन कंपनीज है उनको अलाउ किया गया कि वो 26% तक उनको ऑनरशिप की अलाउड की गई इंश्योरेंस सेक्टर को। इतना लिबरलाइज किया गया कि फॉरेन लोग भी उसमें ऑनरशिप ले सकें। 2015 में जो FDI है उसने इंक्रीज किया इंश्योरेंस कंपनीज को फ्रॉम 26% टू 49%, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को जो फॉरेन कंपनीज थी वो ऑनरशिप ले सकती थी 49% तक। 2019 में गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी लिमिट FDI पर इन इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज टू 100%, यानी कि इंश्योरेंस जो इंटरमीडिएरीज है वो 100% तक FDI ले सकते हैं। 2021 में FDI इंक्रीज इन इंश्योरेंस कंपनीज फ्रॉम 49% टू 74%, और FDI ने इंक्रीज कर दिया इंश्योरेंस कंपनीज में अपनी ओनरशिप 49% से 74%। तो इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ था जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज है। आगे हम पढ़ेंगे अबाउट द IRDAI। तो क्या होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी? तो ये एक एपेक्स बॉडी है। एपेक्स बॉडी मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी, जो रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इंडिया में उसको रेगुलेट कर सके और उसको डेवलप कर सके। यानी रेगुलेशन का काम कौन करता है? IRDAI। जैसे सेबी करता है ना काम स्टॉक मार्केट सिक्योरिटी मार्केट में, वैसे ही IRDAI इंश्योरेंस मार्केट में वर्क करता है। और ये स्टैट्यूटरी एंड ऑटोनोमस बॉडी बोथ है। क्या है? स्टैट्यूटरी भी है और ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि खुद से वर्क करती है, ये खुद की
इसके पास फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद देखेंगे कंसिस्ट, क्या कंसिस्ट करता है, फॉलोइंग मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं इसमें, दैट इज चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करता है, यानी कि 5 साल की टर्म होती है, और ये 65 साल से ऊपर 65 ईयर्स से ऊपर ये ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता, यानी कि इसका चेयरमैन नहीं रह सकता, और ये लेकिन री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द FSRASC। तो इसके द्वारा ये सेंट्रल गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करता है। इसकी आप फुल फॉर्म देखिए एक बार, FSRASC के क्या है, होल टाइम मेंबर्स, मैक्सिमम ऑफ 5 मेंबर्स होते हैं होल टाइम, जो ऑफिस होल्ड करते हैं कितने, 5 सालों के लिए ऑफिस टर्म होती है, और ये 62 ईयर्स से ज़्यादा एज के नहीं होने चाहिए, ये भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हैं। पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं 4, जो करते हैं होल्ड ऑफिस मोर देन 5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स से ज़्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स और एक ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं, ये होते हैं 4। और फंक्शंस क्या होते हैं RDI के, कि ये जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं इंडिया में, जो भी इंश्योरेंस रेगुलेटर्स हैं, तो ये उनको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये गिव्स द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ को, कि वो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उनके पास होता है, तो ये देता है IRDAI। इसके बाद एंगेज होते हैं ये रिन्यूअल, मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन में किसी भी रजिस्ट्रेशन के। इसके बाद ये क्रिएट करते हैं रेगुलेशन की पॉलिसी जो होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद जो लाइसेंसिंग और एस्टेब्लिशमेंट जो नॉर्म्स होते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज के, उनको ये लाइसेंस प्रोवाइड कराते हैं। नोडल मिनिस्ट्री याद रखिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और एंटिटीज़ कौन रेगुलेट हो जाती हैं RDI के द्वारा, ये होती हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, general insurance companies both public and private, and reinsurance companies, agency channel and intermediaries which include corporate agents, brokers and third party administrator। तो इन सब को रेगुलेट करता है IRDI। इसके बाद हम पढ़ेंगे DSII के बारे में। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज, दिस इज very important term, and like and subscribe for more videos. Thank you so much.